हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा चौथी की विषय हिंदी की वर्कशीट सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो कि माह मार्च की है और कक्षा चौथी की है। तो यहाँ पर अपना नाम लिखना पड़ता है, यहाँ पर अपने पापा का नाम लिखना पड़ता है, यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम और यहाँ पर कक्षा का नाम। तो आप जल्दी से लिख लीजिए। तो इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो प्रश्न क्रमांक 1 में देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। अमर शहीद भगत सिंह पाठ के आधार पर बतलाइए कि भगत सिंह को फांसी पर क्यों चढ़ाया गया। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 1 है, खंड आ का। तो इसको आंसर को आप जल्दी से नोट कर लीजिए, अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए। अमर शहीद भगत सिंह जी ने सन 1928 में राजगुरु और सुखदेव जी के साथ मिलकर लाहौर में एक ब्रिटिश जूनियर पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। फिर सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया और वहां से भागो नहीं, परिणाम स्वरूप उनको फांसी पर चढ़ाया गया। तो इसका आंसर आप जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 2 में दिया गया है, दिए गए वाक्यों में वाक्य निर्माण संबंधी अशुद्धि दूर कर शुद्ध वाक्य लिखना है आपको। प्रश्न क्रमांक 2 में कुछ यहाँ पर अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, आपको यहाँ पर शुद्ध वाक्य करके लिखना है। तो देख लीजिए, यहाँ पर पहला वाक्य जो दिया गया है, मुकेश आते हैं। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुकेश आता है। इसके बाद दिया गया है कि आरती गाता है, तो आरती गाती है। तो इसका करेक्ट यानी कि शुद्ध वाक्य हो जाएगा। इसके बाद दिया है पंखा चलती है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि पंखा चलता है। इसके बाद रोशनी आता है, तो यहाँ पर इसका शुद्ध वाक्य होगा कि रोशनी आती है। इसके बाद वह दूध खाता है, तो इसका सही आंसर यानी कि शुद्ध वाक्य होगा वह दूध पीता है। बालक हंसती है, तो बालक हंसता है। तो इस प्रकार आप इन सभी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध वाक्य में कन्वर्ट करके देख लीजिए। ठीक है, अपनी वर्कशीट में से जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 3 को देखते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 3 में दिया गया है, जब मैं पढ़ता था आत्मकथा के अनुसार व्यायाम और खेल के संबंध में गांधी जी के विचार क्या थे। तो आपको गांधी जी के विचार बताना है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में। तो यहाँ पर लिखना है आपको, जब मैं पढ़ता था आत्मकथा के अनुसार गांधी जी स्वभाव से संकोची थे तथा उनकी रुचि इनमें नहीं थी, परंतु उनके बाद उनमें एहसास हुआ कि पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद व्यायाम भी आवश्यक है। तो इसका आंसर आप जल्दी से लिख लीजिए बच्चों, अपनी वर्कशीट में से जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, और याद भी कर लीजिए इस आंसर को। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, जिसमें दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखना है। अब यहाँ पर एक मछली बनी हुई है और इसके अंदर देखिए कुछ शब्द जैसे कि प्रसन्न, स्वीकृत, सुखी, पुरस्कार, अच्छा दिन, कुछ शब्द लिखे गए हैं। तो आपको इनके विलोम शब्द लिखना है। तो इनके विलोम शब्द देख लीजिए, यहाँ पर दिए गए हैं सभी विलोम शब्द। प्रसन्न का अप्रसन्न हो जाएगा, सुखी का दुखी हो जाएगा, अच्छा का बुरा हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा, अस्वीकृत का मतलब स्वीकृत का अस्वीकृत हो जाएगा, पुरस्कार का तिरस्कार हो जाएगा। तो इस प्रकार आप सभी विलोम शब्द को अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक, देखिए यहाँ पर 5 देखते हैं, जिसमें चित्र देखकर सही शब्द लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि घोड़ा, हाथी और यहाँ पर वृक्ष भी दिया गया है, मयूर का चित्र दिया गया है और एक बालक का दिया गया है। तो देखिए इन दोनों शब्दों में से एक शुद्ध शब्द यानी कि मतलब यहाँ पर करेक्ट शब्द लिखना है, चित्र को देखकर सही शब्द लिखना है। अब देखिए अश्वा इस प्रकार भी लिखा गया है और इस प्रकार, तो इसमें से कौन सा फर्स्ट वाला सही होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला लिख दिया गया है। अब यहाँ पर गजाह और गजाह 2 बार लिखा गया है, तो जो दोनों में से एक सही लिखना है, जिसमें से पहला वाला गजाह यहाँ पर लिख दिया गया है जो सही है। और वृक्षा है यहाँ पर सही है, तो वृक्षा लिख दिया गया है। मयूरा सही है, मयूरा यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर का वाला सही है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है। तो इस प्रकार आप सभी आंसर को अच्छे से अपनी वर्कशीट में लिख लीजिए, अपने नीले के पेन से लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग प्रश्न क्रमांक 6 को देखेंगे। तो जल्दी से आप इन सभी प्रश्नों को लिख लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 दिया गया है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट कार्य करना है। आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो नीचे दी गई तालिका के अनुसार प्रत्येक कॉलम में 2-2 पशु पक्षियों जीव जंतुओं के चित्र बनाकर तथा चित्र चिपकाना है यहाँ पर। ठीक है, अपनी पसंद के किसी एक पशु पक्षी जीव जंतु की विशेषता लिखिए और वो आपको क्यों अच्छा लगता है। इस तालिका को इस प्रकार आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए इस प्रकार आपको चित्र बनाना है
और उन सभी के नाम भी आपको लिख देना है। तो इस प्रकार आप एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हो, यानी कि एक फ़ोटो खींच सकते हो आप। तो यहाँ पर जल्दी से देख लीजिए, गाय, कौआ, मछली, घोड़ा, मोर, तारापीन। तो इस प्रकार आप चित्र बना लीजिए और सभी के नाम लिख दीजिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है आपको, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है किसी एक पशु, पक्षी, जीव जंतु की विशेषता, तो यहाँ पर नीलगाय, यहाँ पर आप इसकी विशेषता लिख सकते हो। तो जल्दी से इनको भी नोट कर लीजिए इस आंसर को कि यह भी एक गाय जैसी होती है, घास चरती है, इनका रंग हल्का नीला होता है, इन्हें नीलगाय भी कहते हैं। तो इस प्रकार इस आंसर को आप जल्दी से लिख लीजिए। इसके बाद आपका प्रश्न क्रमांक 7 जो कि वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, निर्देश अनुसार आपको शब्द पहेली भरना है। तो कुछ निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर नीचे निर्देश दिए गए होंगे, आप अपनी वर्कशीट में देख लीजिए। उस निर्देश के अनुसार आप इस वर्कशीट को कंप्लीट करना है। तो जल्दी से इस वर्कशीट को कंप्लीट कर लीजिए, इस प्रकार करना था, ठीक है। तो और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से कम शेयर कर दीजिए। कम से कम आपको 5 लोगों में शेयर करना है, ठीक है। यदि आपने वीडियो देखकर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो आप 5 लोगों में जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए। थैंक यू।